दोस्तों, मैं सुभाष सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार स्टडी विद सुभाष सिंह जौनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं, हम आपको सी-टेट EBS का अपने हाथ से लिखा हुआ जो नोट्स था आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसमें से हम जानवरों की आवाज़ के बारे में कुछ जानकारियाँ ले चुके हैं। अब कुछ जानकारी बची है, तो आगे चलते हैं। इसमें हम देखते हैं डॉल्फिन के बारे में जानकारी लेनी है हमें कि डॉल्फिन जो है वो अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। क्या डॉल्फिन जो है वो अलग अलग आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। ठीक, वैज्ञानिकों का मानना है कि जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। क्या वैज्ञानिकों का मानना है कि जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। क्या बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। ठीक, आगे चलते हैं। सलाथ के बारे में जानकारी लेते हैं। सलाथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है हमेशा। सलाथ यह भालू जैसा दिखने वाला है पर भालू नहीं है। सलाथ एक ऐसा जानवर है जो भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर, कैसे दिन में 17 घंटे पेड़ों पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोता है। दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती में सोता है। सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए नीचे उतरता है। क्या सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए नीचे उतरता है। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर ये बड़े होते हैं। ठीक, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में ये 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ करते हैं। क्या 40 वर्ष के अपने जीवन में ये 8 पेड़ों पर 40 वर्ष के जीवन में 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ करते हैं। 8 पेड़ पर जाते हैं 40 साल में, वो भी उनके लिए तकलीफ ही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पिन पॉइंटेड सब लिखा गया है, इसमें कुछ छोड़ने लायक है नहीं। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं सलाथ के बारे में। सलाथ एक ऐसा जानवर है जो भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है। सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए नीचे उतरता है। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में ये 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ करते हैं। ठीक, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितना? 6 गुना। ठीक, बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, उससे शिकार की सही स्थिति की पता लगाती हैं। अंधेरे में रास्ता ढूंढ सकता है कौन? बाघ। फिर से देख लिखते हैं। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, उससे शिकार की सही स्थिति की पता लगाती है। अंधेरे में रास्ता भी ढूंढ सकता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाता है कौन? बाघ। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाता है, जिससे दूसरा बाघ मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। ठीक, बाघ हवा में पत्ते के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भाप लेता है। बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार के झाड़ियों से पत्ते जो हिलते हैं उससे हुई आवाज के अंतर को भाप लेता है। ठीक, आगे चलते हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एकदम पिन पॉइंटेड है, एक भी लाइन छोड़ना नहीं है। इसकी बिल्कुल नहीं करना है वीडियो, ये पूरा नोट्स अपने हाथ से लिखो, बहुत फायदा होगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं। ठीक, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ? उत्तराखंड में। राजस्थान में भरतपुर जिले में कौन सा है? घाना।
ठीक। सपेरे को कालबेलिया भी कहते हैं, सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। नाग गुम्फन की जानकारी लें। यह ऐसी डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। नाग गुम्फन जो डिजाइन है ये रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए कहाँ, सौराष्ट्र, गुजरात तथा दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। तुम्बा, खजरी, बीन सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। कौन कौन? तुम्बा, खजरी, बीन ये सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ठीक। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। ये एनसीईआरटी का सब लिखा हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन ऐसे पूरे आएंगे जैसे ये लिखा गया है, ऐसे क्वेश्चन आया पूरा। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। नाग, करैत, दुबैया और अफाई। कौन कौन? नाग, करैत, दुबैया और अफाई। ठीक। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। उस व्यक्ति को दवाई सीरम जो दी जाती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। किससे? सांप के जहर से। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वही सब इसमें लिखे गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट किया गया है। ठीक। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। उस व्यक्ति को जो दवाइयां दी जाती है जिसको सीरम बोला जाता है वो सांप के जहर से बनाया जाता है। ठीक। आगे चलते हैं। उड़ीसा के कालाहाड़ी जिले में सबसे अधिक चावल। कहाँ? उड़ीसा के कालाहाड़ी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है, फिर भी वहाँ बहुत गरीबी है। कहाँ? उड़ीसा में। ठीक। अब कुछ चीज़ें हैं उसका उपाय, उसको बचाने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं, उसके बारे में जानते हैं। दूध को उबाल कर रखते हैं। ठीक। पके हुए चावल को कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। ठीक। हरी धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। प्याज, लहसुन खुले में रखना तथा नमी से बचा कर रखते हैं। ठीक। दूध को कैसे रखते हैं? उबाल के पके हुए चावल को कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। हरी धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। प्याज, लहसुन खुले में रखकर या नमी से बचाते हैं। खुले में रखना तथा नमी से बचा कर रखना है। ठीक। आंध्र प्रदेश में आम को मामड़ी तांड्रा कहते हैं। क्या? आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को मामड़ी तांड्रा कहते हैं। ठीक। त्रिपुरा आंध्र प्रदेश में। ठीक। ये लेसन 3। हमारे पेड़ का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक। हमारे पेड़ का तापमान कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। पेड़ में पाया जाने वाला रस अम्लीय होता है। ठीक। मिर्ची भारत में पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। ये क्वेश्चन हम लोगों के टाइम में पूछा गया था। मिर्ची भारत में पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। कहाँ से लाए थे? अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से। 1948 में जॉर्ज मेस्टल ने बेल को बनाई जिसका प्रयोग हम बस्ते, जूते, पट्टे आदि में करते हैं। बेल हो। अच्छा जी। भिंडी काफी कहाँ से आई है? अफ्रीका से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इतना। भिंडी काफी कहाँ से आई? अफ्रीका से। गोभी मटर यूरोप से। चाय असम से और सोयाबीन चीन। ठीक। भिंडी काफी अफ्रीका से, गोभी मटर यूरोप से, चाय असम से, सोयाबीन चीन से। देसी वस्तुएं कौन कौन सी हैं? बैगन, मूली, सेम की फली, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी। ठीक। ये सब देसी वस्तुएं हैं। ये वाले जो है विदेशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे समय में यही पूछा गया था। ठीक। गढ़सी जिस राजा सरतालाब जैसलमेर के राजा गढ़सी ने लोगों से मिलकर बनवाया था। ठीक। 650 साल पुराना था और 9 तालाब आपस में जुड़े थे। किसमें? गढ़सी घर में जो थे। ठीक। आगे चलते हैं। अलबरूनी उज्बेकिस्तान से हजारों साल पहले भारत आए थे। कौन? अलबरूनी।
अल-बरूनी उज्बेकिस्तान से हजारों साल पहले भारत आए थे। उन्होंने बहुत बारीकी से चीज़ों को देखा और लिखी। तालाबों के विषय में उन्होंने लिखा है। तरुण भारत संघ पानी के इंतजाम में लगी संस्था, बुजुर्गों से उनके जमाने की जल प्रबंधन की जानकारी, पुराने कुओं की मरम्मत, नए की निर्माण या दड़की माई की मदद से। ये अगर आप जब पढ़ोगे लेसन तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक, नहीं तो आप ऐसे ऊपर से देख लो, क्वेश्चन में यही आएंगे और कुछ नहीं आएगा। मृत सागर दुनिया की सबसे नमकीन सागर है। क्या? मृत सागर दुनिया की सबसे नमकीन सागर है। इसमें लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। क्या? मृत सागर दुनिया की सबसे नमकीन सागर है। इसमें लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। पानी में 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम ऐसे तैरते हैं जैसे लेटे हों, अर्थात मृत सागर में कोई डूबता नहीं है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से ज्यादा होता है। अंडा और नमकीन पानी में तैरते हैं। अच्छा जी, फिर से देख लेते हैं। मृत सागर दुनिया के सबसे नमकीन सागर है, ठीक। इसमें 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम ऐसे तैरते हैं जैसे लेटे हों, अर्थात मृत सागर में कोई डूबता नहीं है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी घनत्व से ज्यादा होता है, ठीक। अंडा और नमकीन पानी में तैरते हैं। दांडी यात्रा अहमदाबाद में 1930 में हुई थी, ठीक। यह यात्रा अहमदाबाद से गुजरात के समुद्र किनारे तक चली। मलेरिया, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये वाला ऊपर वाला, ये भी पूछा गया था। मलेरिया मादा मच्छर इनाफ्लिस से फैलता है। इसकी दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। मलेरिया मादा मच्छर इनाफ्लिस से फैलता है। इसकी दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छान कर प्रयोग में लेते थे, परंतु अब इसकी छाल से दवाई बनाई जाती है, ठीक, सिनकोना से। मादा मच्छर भूरे रंग का होता है व उसके पंख पर छींटे होते हैं, ठीक। मादा मच्छर भूरे रंग का होता है, उसके पंख पर छिट्टे होते हैं, ठीक। मादा मच्छर, ये तो हो गया। अनीमिया के बारे में जानकारी लें। अनीमिया खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। अनीमिया एक प्रकार का रोग है जो हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। सामान्य हीमोग्लोबिन 12 से 16 होता है, ठीक। अनीमिया रोग से बचने के लिए गुड़, आंवला, हरी सब्जी खाना चाहिए। ये क्वेश्चन इतना जरूर पूछा जाता है कुछ। अनीमिया रोग से बचने के लिए गुड़, आंवला, हरी सब्जी खाना चाहिए। फिर से देख लेते हैं एक बार। अल-बरूनी कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था हजारों साल पहले, ठीक। मृत सागर दुनिया के सबसे नमकीन सागर है। इसमें लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम ऐसे तैरते हैं जैसे लेटे हों, अर्थात मृत सागर में कोई डूबता नहीं है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से ज्यादा होता है। अंडा और नमकीन पानी में तैरते हैं, ठीक। दांडी यात्रा अहमदाबाद में 1930 में हुई थी। यह यात्रा अहमदाबाद से गुजरात के समुद्र किनारे तक चली थी। मलेरिया मादा मच्छर इनाफ्लिस से फैलता है। इसकी दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छान कर प्रयोग में लेते थे, परंतु अब इसके छाल से दवाई बनाई जाती है। मादा मच्छर भूरे रंग का होता है वह उसके पंखों पर छिट्टे पड़े होते हैं। अनीमिया खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। अनीमिया रोग से बचने के लिए गुड़, आंवला, हरी सब्जी खाना चाहिए, ठीक। तो चलो इस वीडियो में बस इतना ही। अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।